आज की ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो गुरूर, ताकत, डिप्रेशन, नफ़रत से भरी पड़ी है। ये औरत एक ऐसी औरत की कहानी है जो हमेशा से सोसाइटी के ख़िलाफ़ गई है। आज इस कहानी की औरत अपने ऊपर किसी का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करने वाली। आज हम एक ऐसी औरत के मुतल्लिक़ पढ़ने वाले हैं जो किसी की ग़ुलामी या फिर किसी की ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं करती। आज इस कहानी की औरत मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में अपने राइट्स को इक्वल देखना चाहती है। आज इस कहानी में हम ये भी देखेंगे कि एक ऐसा मर्द जो प्यार में पड़ जाता है और जब प्यार में नाकाम होता है तो ख़ुद को गोली मार देता है। आज हम मॉडर्न सोसाइटी, लव, मैरिज, जेलसी, ब्यूटी और ट्रेजेडी जैसे थीम्स इस प्ले में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, प्ले को स्टार्ट करते हैं। इस प्ले का जब स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि हैडा और टेस्मैन अभी अभी हनीमून से वापस लौटे हैं। आपको हैडा के मुतालिक बता दूं कि ये औरत डिप्रेशन से भरी हुई है। ये जनरल गैबलर की बेटी है और अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, और इस हैडा को किसी को हुक्म देना या किसी पर कंट्रोल करना ना बहुत अच्छा लगता है, और ये औरत अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकती है। ये औरत किसी की ग़ुलामी करना पसंद नहीं करती, और जिस दौर में हैडा रह रही थी ये दौर मर्दों का था। यही वजह है कि ये शादी नहीं करती, लेकिन जब ये 30 साल की हो जाती है तो इसको मजबूरन शादी करनी पड़ती है, और जिसके साथ ये शादी करती है उसका नाम टेस्मैन है। ये टेस्मैन एक इंटेलिजेंट स्कॉलर है और ये अब प्रोफेसर बनने वाला है हिस्ट्री के सब्जेक्ट में। लेकिन इस टेस्मैन का एक कंपटीटर भी है जिसका नाम लवबर्ग है, और आपको बता दूं कि ये लवबर्ग एक शराबी था और इसके रिलेशंस पहले हैडा से भी थे। खैर, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि कहानी का आगाज़ तब होता है जब हम देखते हैं कि हैडा और टेस्मैन हनीमून से वापस लौटे थे, और टेस्मैन की अब 2 आंट्स आ जाते हैं यहाँ पर, जिसका नाम मिसेस जोजो और मिसेस रेना है। ये आंट्स आती हैं और इन दोनों को, क्योंकि हनीमून से वापस लौटे थे, तो इन दोनों को वेलकम करते हैं। आपको बता दूं कि इन दोनों आंट्स ने मिलकर टेस्मैन को पाला है, और इन दोनों ने मिलकर टेस्मैन को एक नया घर भी ख़रीद कर दिया है, जिसमें हैडा और टेस्मैन को अब यहाँ पे रहना है। अब इसी दौरान मिसेस एल्वेस्टेड आती है, जो इन दोनों को कहती है कि लवबर्ग ने एक बुक पब्लिश की थी जिससे अच्छी खासी आमदनी हुई है। मुझे डर है कि लवबर्ग फिर से शराब पीने के लिए कहीं दूसरे शहर में चला गया है। बहुत मुश्किल से मैं इस लवबर्ग को ज़िंदगी के सही ट्रैक पर लाई हूँ, ये मिसेस एल्वेस्टेड कह रही है। फिर से ऐसा ना हो कि वो शराब नोशी में चला जाए। तो यहाँ पर हैडा और टेस्मैन सुन रहे होते हैं, तो हैडा टेस्मैन को कहती है कि तुम ऐसा करो, लवबर्ग को एक लेटर लिखो और यहाँ पर आने के लिए कहो। अब एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इस लवबर्ग के रिलेशंस हैडा के साथ थे। ये रिलेशंस अच्छे जा रहे थे, मगर इस लवबर्ग ने हैडा पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। मतलब लवबर्ग दूसरे मर्दों की तरह चाहता था कि जो मैं कहूँ वो ये हैडा माने, मगर हैडा ने इस बात को कभी पसंद ही नहीं किया था कि कोई मुझ पर कंट्रोल हासिल करे या फिर कोई हुक्म मुझ पर जमाए। तो ये इस लवबर्ग को अपनी ज़िंदगी से निकाल देती है। जब ये हैडा के इश्क में नाकाम होता है, हैडा की ज़िंदगी से चला जाता है, तो क्या करता है ये, तो ये शराब पीना शुरू कर देता है। फिर कहीं से लवबर्ग की ज़िंदगी में मिसेस एल्वेस्टेड आती है, जो इसे सही रास्ते पर लेकर आती है। अब क्योंकि लवबर्ग गुम है और मिसेस एल्वेस्टेड हैडा के घर में उदास बैठी है, तो हैडा क्या करती है, हैडा आहिस्ता से आती है, उसके साथ बैठती है और उससे पूछती है, क्या पूछती है कि इस लवबर्ग के चक्कर में तुम कैसे आई हो? मेरा मतलब है तुम इस लवबर्ग को कैसे जानती हो? फिर मिसेस एल्वेस्टेड बताती है कि ये लवबर्ग मेरे सौतेले बच्चों को पढ़ाने आता था। मेरा और मेरे हस्बैंड के दरमियान रिलेशन कुछ अच्छे नहीं हैं, तो मेरी जान पहचान इस लवबर्ग से होती है। फिर मैंने इसके रिसर्च वर्क में भी हेल्प की, काफ़ी मदद की उसके रिसर्च वर्क में, और इसके चलते हमारे रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग होता गया, रिलेशन बनता गया। हैडा जब ये सुनती है तो कहीं ना कहीं हैडा जेलस हो जाती है
आपको बता दूं कि हेडा और मिसेस एल्वेस्टेड स्कूल में इकट्ठे भी पढ़ा करते थे, ये क्लास फेलोज थी। खैर, इस सब के बाद मिसेस एल्वेस्टेड यहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद जज ब्रेक आ जाता है। अब ये जज ब्रेक कौन है? ये हेडा और टेस्टमैन का दोस्त है। इसके सिटी में ना अच्छे भले कनेक्शंस हैं जज ब्रेक के। और अब यहाँ पर टेस्टमैन को ये बताने आया है कि टेस्टमैन, तुम जिस पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे थे ना, उस पोस्ट पर तुम्हारा अब एक कंपटीटर पैदा हो गया है जिसका नाम लवबर्ग है। टेस्टमैन ये सुनते ही परेशान सा हो जाता है और फिर ब्रेक कहता है कि अब अपना खर्च यानी पैसों को ना सोच समझ कर लगाना है। इसी के साथ एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। एक्ट 2 देखने के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। ये लेक्चर आपको कैसे लगा, ये आपने फीडबैक लाजमी देना है, बताना है मुझे। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।